ज्ञात है, अज्ञात नहीं ज्ञात है। परमात्मा का नाम लेते, भगवान का नाम लेते हो ज्ञात नहीं। तुमने देखा नहीं भगवान का नाम लेते हो, हिंदू कुछ नाम लेता है, मुसलमान कुछ नाम लेता है, सिख यहूदी जो अपनी अपनी पसंद से नाम लेते हैं। बीच में बड़ी सुंदर बात आप जैसे विद्वानों के लिए प्रत्येक मानव बचपन से जो सुना और मान लिया है, सुना है और मान लिया है, आगे चल करके मानने के बाद स्वीकार कर लिया है मेरा। पहले तो माना ये ऐसा है, अभी स्वीकार कर लिया मेरा है, और तीसरा धारणा बना ली। धारणा क्या बना ली? ये मेरा है और स्वीकार, ये मान लिया है ये है और फिर स्वीकार कर लिया मेरा है, और फिर मेरे लिए ऐसा ही है। बस धारणा है। ईश्वर के विषय में ये धारणा है, मान्यता है, स्वीकृति। परिवार के विषय में, समाज के विषय में, संसार के विषय में, प्रत्येक व्यक्ति के विषय में मान्यता है, फिर स्वीकृति है, फिर धारणा है। तो 3 चीजों में सारा स्वीकार होता है। तो ध्यान इतनी है, उसका नाम नहीं है। ध्यान में देखो, बड़े छोटे शब्द हैं। कल मैंने बताया था कि पुस्तक पढ़ो, एक एक लाइन को 3 बार दोहराओ, सब पल्ले पड़ेगा। पढ़ते चले जाओगे 10 मिनट में पुस्तक समाप्त हो जाएगी। एकदम ध्यान ऐसी साधना एक बात का चिंता किए पड़ते हैं कि हमारी जो आदत पड़ गई, वो आदत आसानी से नहीं छूटाना पड़ेगा। ये आदत पड़े, मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतन, और या फिर क्या मैं देह हूँ, क्या मैं जड़ हूँ, तो एक सूत्र याद रखना, जिसको तुम देखते हो वो तुम नहीं। जिसको तुम देखते हो, दर्पण में मुंह देखते हो, मुंह दर्पण में है कि यहाँ हम दर्पण में देखें तो मुझे यहाँ क्या पर बड़ी सुंदर युक्ति है। जो तुम्हारे दिखाई पड़ता है वो तुम, देह दिखाई पड़ती है, देह तुम नहीं। तब क्या हो, देह तो क्या पूछो, मैं देह हूँ, तो जिसको मैं देखता हूँ मैं नहीं। मैं जिस ज्ञान में देखता हूँ वो नहीं। अगर ये शब्द याद रहे तो शायद साधना की सफलता बड़ी आसानी है, बड़ी आसानी। आप 1 घंटा ध्यान का अभ्यास बढ़ा लें। अब उसमें बात क्या है, जब 1 घंटा ध्यान करने बैठोगे तो मन बड़ा चंचलता का पता है। लोग कहते हैं मन चंचल, भजन करने में मन चंचल होता है। ऐसे तो क्या आपका मन स्थिर होता है? कभी नहीं स्थिर होता। आप बड़े भ्रम में, यानी मन चंचल का नाम मन है, स्थिर का नाम चेतनात्मा है। परिभाषा है जो चंचल है, यानी चंचल चेतन का नाम मन और स्थिर मन का नाम चेतन। उल्टा उलट जाओ, दूसरा कोई नहीं है। ये चेतना ही मनमय हो रहा है, और मन चेतनामय हो जाए, लौट जाओ। इसी को मतलब है सम्मुख हो। आपको बताया गया है, एक होता है सावधान जाकर, और एक होता है दीक्षित मूक, सोया हुआ मूक नशे में। अब ऐसी दशा में हमारा जो मन, हमारी बुद्धि नशे में है, उस तरह से हम सावधान रह जाए, सजग रह जाए, तो हमारी साधना बड़ी जल्दी से भगवान बताते बुद्धिया बुद्धि को किसी प्रकार शुद्ध करने की कोशिश करो। अब फिर आगे बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या बनाया? शुद्ध आहार करो, तमोगुणी आहार छोड़ो, तमोगुणी संग छोड़ो, रजोगुणी संग छोड़ो। रजोगुणी एक नारी कहानी किताबें पढ़ता है, ऐसा मनुष्य जिनको अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अपने शास्त्रीय संतों महात्माओं के वचनों को पढ़ना चाहिए। और अशुद्ध हो गई है कैसे? संतों महात्माओं भूषणों के वाक्य न पढ़ करके भोगियों के, लोभियों के, मोहियों के अखबार पढ़ो तो क्या मिलेगा? आज ये अखबार पढ़ो, जितनी अखबार में खबरें होंगी, कभी ये खबर न होगी कि हम महात्मा इतनी देर भजन करते हैं, ऐसा होता है, ये होता है, भगवान कोई करता है, कहीं हत्या हुई, कहीं हम क्या बताओ, आप जानते ही पढ़ते हैं। ये भी एक अध्ययन करो अपने धर्म शास्त्रों का, गुरुजनों के वाक्यों का, तो उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होने में गड़बड़ है तो मन को शुद्ध करने के लिए संग शुद्ध करो। संग तुम्हारा अजय न होना चाहिए, जहां तक हो सीधेगा न तुम्हें कोई शांति मिलेगा। आज तक तुमने जितने लोग बैठे हो, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई नियम से मंदिर जा रहा है, कोई अखंड पाठ, आज रात भर कहीं अखंड पाठ होता है, माइक लगाए, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, बड़े अच्छे भावुक लोग होंगे, यही पर कहीं आवाज आ रही, वो बेचारे ये भी नहीं जानते माइक हम क्यों लगाते। भगवान पहले हैं, उनको सुनाते हैं, आदमियों को सुनाते हैं।
आलोच हो जाएगा ना। अगर कोई विरोध हो तो हमें समझा देगा आपके पास कोई, जल्दी बता दो। नहीं लगाना चाहिए। कोई समझदार पढ़ा लिखा विद्वान माइक नहीं लगाएगा, लोग ही लगाएगा, अभिमानी लगाएगा कि लोग जाने कि हम रामायण का अखंड पाठ करते हैं, लोग सुने। और मूड लगाएगा, कल्पना करेगा कि जहां तक रामायण का पाठ जाएगा कल्याण हो जाएगा। अपने घर का कल्याण हुआ नहीं, पाठ सुन करके कल्याण हो जाएगा। जब से उठाए गए मन शुद्ध हुआ नहीं और हम कीर्तन करेंगे कल्याण हो जाएगा। बड़े हमने व्यापार देखे, बचपन में हमने सब किया। हमने कीर्तन माइक तो नहीं लगाया, लेकिन कीर्तन किया, लगता था बड़ा कल्याण हो रहा है, हमारा ही कल्याण। इसका मतलब कीर्तन व्यर्थ नहीं गया। शुभ कर्म, एक बात समझना, शुभ कर्म एक बात, और पुण्य कर्म ये दूसरी बात, और धर्म कर्म ये तीसरी बात, और सत्कर्म। भागवत में परीक्षित जी को जब 7 दिन की मृत्यु सुनाई गई तो यही उनके सामने उतरा शब्द कि तुम सत्कर्म करो। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है? अभी आप लोग गंगा नहाने जाते हो और लगता है गंगा नहाते हैं बड़ा पुण्य करना, ये पुण्य कर्म नहीं है, ये शुभ कर्म है। और गंगा नहाने में जब कुछ दान करते हो तो पुण्य कर्म, पुण्य कर्म। और लौटते समय अगर कोई चोट खा गया है, कोई दुखी है, उसकी तुम कुछ सहायता करने लगते हो, कोई बदला नहीं चाहते हो, धर्म करना। परहित सरित धर्म नहीं भाई, परहित कर्म धर्म कहलाती थी, उसको पहुंच जाए, पाप हो जाए। जहां तक बने हम 7 बच्चे अपने साथियों से कह रहे हैं, अपने साथियों से, आज भी तुम लोग आए जाने कहां से, कहां बिहार, भागलपुर, गोरखपुर और कहीं दिल्ली, जाने कहां से कितना खर्च करके लोग आए। और हम 7 बच्चे कह रहे हैं जब चलो तुम पूछो क्यों जा रहे हैं। आपको याद रखो, अपने सुख के लिए जा रहे हो तुम्हारा कोई घट जाए, पढ़ना तो अपने सुख के लिए जा रहे हो तो कोई घट जाए। अगर दूसरे की प्रसन्नता के लिए जा रहे हो तुम्हारा कुछ पुण्य बढ़ जाए, और दूसरों का हित के लिए जा रहे हो तो तुम्हारा धर्म हो जाए। हितकारी प्रवृत्ति को धर्म कहते हैं, सुखकारी प्रवृत्ति को पुण्य कहते हैं, और दुखकारी प्रवृत्ति को पाप कहते हैं। 3 शब्द व्यवहार में आप लोग सावधान रहें। साथी हमें गुरु मानते हैं और वो आज तक नहीं समझ पाए कि उनका गुरु अभी ज्ञान नहीं है। गुरु किसी आदमी को नहीं कहते, गुरु किसी नाम रूप को बाहर के नहीं कहते, गुरु कहते हैं ज्ञान है। जैसे ये बल्ब है प्रकाशित हो रहा है, आपको कांच के बल्ब से मतलब है कि प्रकाश से। अगर इस कांच के बल्ब में प्रकाश न हो तो कांच के बल्ब का कोई मूल्य है? और प्रकाश कहीं 10 नंबर का होता है, कहीं 20 नंबर का, कहीं 60 नंबर का। ये प्रकाश आप जानते हो कि कितने नंबर है, पूछो माशे में। तो आपकी बुद्धियों में प्रकाश है, लेकिन आप सोच नहीं पाए, जरा ऊपर 1 60 नंबर है। इस प्रकाश को बढ़ाओ तो बुद्धि काम करेगी। तो जीवन बीत रहा है, नंबर का पता नहीं, पकड़ रहे हैं, जानते बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो, इसकी कोशिश कोई नहीं कर रहे। धन बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, मान बढ़ जाए, और नहीं जानते रहे गए पूरे पहले जन्म के सब खेल हो गए। पूछेंगे सत्संग में आने वाले को पूछाना चाहिए, यहाँ आकर के आपकी कितनी शक्ति खर्ची, कितनी संपत्ति लगाई, कितना किराया लगाया, और हमारे दर्शन करके खुश हो गए भोगी, हमारी शक्ल देख के स्वामी मिल गए भोगी हो। यहाँ तक मुक्ति भक्ति का द्वार नहीं मिले। और जाने जितने भोगी यहाँ बैठे हुए हैं, हम बार बार कह रहे हैं आप से समझ जाओ, अपने सुख के लिए करते हो भोग, क्या ये पर्दा है का जवाब जाना था। जो ज्ञान मिलेगा वो रहेगा नहीं, और जो ज्ञान मिला है कभी छूटेगा नहीं। अभी साधकों को ये पता ही नहीं, हम ज्ञान पाना चाहते हैं, बड़ा धोखा है। ज्ञान पाना नहीं है, परमात्मा का ज्ञान हमें प्राप्त, उतना ज्ञान, उस ज्ञान को अगर हम मुक्त कर रहे हैं, इसी का नाम मुक्ति। प्रेम पाना नहीं है, परमात्मा का प्रेम हमें प्राप्त, आप लोग कोशिश करें। अंत में आज हम एक सूचना देते हैं, ये भगवत कृपा से मिला हुआ सत्संग, गुरु पूर्णिमा का सत्संग अब आगे आपको नहीं मिलेगा। हम इसको पसंद नहीं करते, अब नहीं मिलेगा। अगले साल हम पूर्णिमा का उत्सव नहीं मनाएंगे, अगर शरीर रह गया तो नहीं मनाएं, और शरीर गया तो नहीं मनाएंगे। क्यों? हम इतना विद्यालय में पाठ पढ़ा दिया जाता है, एक क्लास में सब बता दिया जाता है, और कह दिया जाता है तुम अभ्यास करो, जो हमें पढ़ाना था पढ़ा चुके, जो हमें बताना था बता चुके, अब इसके आगे हम क्या बताएं, तो सावधान हो जाओ। अब और कहीं जाना हमारे पास ना आना, हमारे पास आने का जो हमें बताना था बता चुके, और जो कमी
पुस्तकों में इतना लिख दिया कि आपकी ताकत हो तो समझो। एक पुस्तक अगर बता ले जाओ तो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा अपना बेड़ा पार हो जाएगा। 2-3 पुस्तकें अभी ये पूरा सेट ले जाओ और पहले इनसे जो हमने लिखा है इसको बता लो तो 100 महात्माओं के दर्शन न करो और इसमें जितने महात्माओं की बातें आपको घर बैठे मिल जाएंगे वो भटकते रहो। आपको मुक्ति भक्ति शांति आज तक मिली है और आगे मिलेगी। आपको संसार से न मिलेंगी, परमात्मा से मिली हुई है, मिली हुई है, किसी से नहीं मिली। हम आपको मुक्ति देते हैं, हम तो कहते हैं तो मुक्त ही होता है। शांत नहीं होते बैठे हो, शांत नहीं, तुम शांति चाहते हो गलत हो। शांति चाहोगे तो न मिलेगी, मुक्ति चाहोगे तो न मिलेगी, भक्ति चाहोगे तो न मिलेगी, संसार से कुछ चाहोगे तो मिलेगा। और भूल न जाना, संसार से जो मिलेगा वो रहेगा नहीं, जो मिलेगा वो रहेगा नहीं, और जो परमात्मा से मिला है कभी छूटेगा नहीं। मेरी धारणा आप भूल जाते। हम बहुत बोल चुके, बहुत कह चुके और फिर नहीं समझ में आया तो लिख चुके। अब अपने अपने घरों में बुद्धियुक्त होकर के उनका मनन करो। तुम्हारे जीवन में आप बंधन छूटते जाएंगे, मोह छूटता जाएगा, लोग छूटता जाएगा। पर जो हम कहीं उल्टा बोल रहे हैं कि लोग छूटता जाएगा नहीं, तुम्हारा प्रेम धन से न हट जाएगा, धन में न रहेगा, लोग गया। तुम्हारा प्रेम देहों में लगा। जब आपका मन गुरु है तब ये अंतिम शब्द हम क्या कह रहे हैं? आप किसी गुरु का सही करते हो कि आप मन की बात मानते हो? हमारे भगवान कितना स्पष्ट अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, अर्जुन जैसा प्रेमी कौन होगा, अर्जुन जैसा महारथी वीर धर्मात्मा कौन होगा? अर्जुन जैसा उन अर्जुन को भगवान कहना पड़ता है। अर्जुन जब तक अहम गुरु महाबाहो, अर्जुन पूछते हैं ऐसा गुरु कौन है? बड़ा एक कथा सुनाई भगवान ने अर्जुन को और सब समाधान करते चले गए। तो अर्जुन भगवान प्रश्न करते हैं ऐसा गुरु कौन है? भगवान कहते हैं ऐसा गुरु कौन है ये तब पता चलेगा, अहम गुरु महाबाहो, मैं ही ऐसा गुरु। इनका एक शब्द लगा दी जब मन शिष्य हो जाएगा तब। इतने लोग बैठे हो, आप किसी का मन शिष्य नहीं हो पाए, बने भय शिष्य हैं। कोई कहता हमारे पुराने गुरु हैं, निकाले गुरु हैं, लेकिन मन तुम्हारा गुरु है। जो मन की मानता है उसका गुरु मन है, और जो मन की नहीं मानता अब वो गुरु की सेवा में तत्पर हो सकता है, आगे चल करके गुरु का अनुभव कर सकता है। कोशिश करो जहां तक वो मन की न मानो। यहाँ हमने किसी को नहीं बुलाया, मन ने कहा तो आप आए, मन ने कहा तो आप आए, लेकिन आप गलत नहीं आए। आप सत्संग की प्यास लेकर के आए, लेकिन सत्संग की प्यास लेकर के आए लेकिन धोखा खा गए। प्यास थी सत्संग की प्यास थी, और आप क्या पाकर के उस प्यास को भूल गए। दर्शन हुए, सत्संग की प्यास भूल गई, ज्ञान की प्यास भूल गई, मुक्ति की प्यास भूल गई, भक्ति की प्यास भूल गई। और स्वामी के दर्शन हो गए, व्याख्यान सुना है, ये सुना दो, ये कर दो, ये कर दो, वही कामना का पथ चल रहा है। भगवान कहते तुम अपने शत्रु आत्मा ही वजात्म आत्मा ही मृत्यु आत्मा, तुम अपने शत्रु हो कब तक? जब तक तुम मन की मानते हो तक। तुम अपने मित्र हो कब तक? जब तुम अपने में बुद्धि को स्थिर कर लेते हो। बड़ा छोटा सा बात है, अपने में बुद्धि लगा दो तुम अपने मित्र हो गए, अपने से भिन्न में मन लगा दिया तुम अपने शत्रु। मन की शक्ति, मन को मारा नहीं। मन परमात्मा की एक महान शक्ति, जिस मन को तुम कोसते हो, गाली देते हो, मन को संतर कहते हो, उस मन को अपना मान करके तुमने भोगी बना दिया। तुम भोगी बन गए मन के सहारे, और तुम योगी हो सकते हो मन के सहारे। इसलिए करो भगवान कहे पूजा पाठ फूल माला कुछ नहीं, ये तुमने हमारे पहना है हमारी प्रसन्नता के लिए कि अपनी प्रसन्नता के लिए। मन भोगी अपने ढंग से मूर्ति को सजाता है, महात्माओं को सजाता है, खुश हो जाता है। ये भोग, ये श्रृंगार भोग। श्रृंगार करो तो जीवन का करो, जीवन को सुंदर बनाओ। महात्मा तुम्हारे जीवन की सुंदरता देख करके खुश होंगे, फूल माला देख करके कामी, तुम्हारी साड़ी, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे सुंदर रूप को देख करके कामी खुश होगा, कामी। लेकिन भगवान तो तुम्हारे गुणों को समझते नहीं, श्रृंगार भगवान तुम्हारे गुणों का विकास सुंदर जीवन को देख करके प्रसन्न। इसका बड़ा सुंदर जीवन। सुंदर जीवन कैसे होता है? सुंदर गुणों के विकास से, दोषों के नाश से, ज्ञान के प्रकाश से सुंदर जीवन से नहीं रखते। किसी भोगी के लिए तन को दे दो,
एक बेचारा कामना लेकर के तुम्हारा संगी बना है, उसको संतुष्ट करते रहो। देख लो चेहरा, देख लो साड़ी, देख लो सुंदर मुख, लेकिन तुम जो है एकदम झूठा, ये बेचारा जानता नहीं, ये हमें पहचानता नहीं, तो रूप का प्रेमी है, उसको रूप सजा लो, दिखा दो। ये कैसा सूरत का योग है। शरीर को सजाओ और शरीर से प्रेम करने वालों को दिखाओ, और तुम बिल्कुल अलग रहो। तुम कहीं पति की सजावट को न देखना कि कोट नहीं पहने, पैंट नहीं पहने, बात नहीं। जैसे पति भोगी वैसे पत्नी भोगी। अगर पति योग के मार्ग में चल रहा है तो पत्नी के बाह्य सौंदर्य की का गुलाम न रह जाएगा, वो जीवन की सुंदरता का पक्ष लेगा। भगवान जाने ऐसा अगर आप ज्ञान आज प्राप्त कर ले तो गुरु पूर्णिमा के दिन आपका ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, प्रेम पूर्ण हो जाएगा। तब जब ज्ञान का संबंध, प्रेम का संबंध किससे रह जाएगा? परमात्मा पूर्ण से संबंध हो जाएगा। लेकिन जब तक अपूर्ण को चाहते हो तब तक तो नहीं। इतना जीवन बीत गया, इतनी आयु बीत गई, जब भी किया, पाठ भी किया, कीर्तन भी की, पूजा भी की, लेकिन जीवन का पता न चला। जीवन का स्रोत कहाँ से है पता नहीं। चाहों को लगा लो, संकल्प करना पड़ेगा। करने मना शिव संकल्प समझते। हम धन का संकल्प करते हैं, मान प्राप्ति का संकल्प करते हैं, भोग प्राप्ति का संकल्प करते हैं। जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संकल्प आज से करो तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। सहारा लेते हैं, पर का सहारा क्यों लेते हैं? आपको उसके बिना कैसे काम कैसे चलेगा, सुख कैसे मिलेगा, शरीर का निर्वाह कैसे होगा? शरीर को अपना रूप मान लिया है और शरीर के निर्वाह की चिंता करते हो, जीवन स्वतंत्र नहीं हो सकता। और वो सब पता चलेगा। अनंत में अंत, संयोग का अंत अनंत, सुख का अंत अनंत, दुख का अंत अनंत। आप सुख के पीछे दुखी होते हो, सुख के बाद दुखी होते हो, और दुखी होने पर कहाँ लौट आते हो? फिर उसी सुख में लौट आते हो। अब अनंत नहीं। एक बार दुखी होकर के सुख की ओर लौटो, दुख का अंत अनंत आनंद हो जाए। एक बार वियोग देख करके फिर संयोग न चाहो, उस संयोग का अंत नित्य योग में हो जाए। पति का संदेश नहीं है। पति के जो गुरु ज्ञान में देख रहा है वही आपको दिखा रहा है। यहाँ कुछ दिया नहीं जाता, यहाँ कुछ लिया भी नहीं जाता, यहाँ दिखाया जाता है। देख लो अपने का, स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, परमात्मा में हो, लेकिन भूले हुए हो संसार में। केवल दिखाया जाता है, दिया नहीं जाता। लोग मानते आशीर्वाद दे दो, भिखारी बनेगी। जो आशीर्वाद में मिलेगा वो है, पुराण में मिला वो रहा नहीं, और जो है कभी छूटेगा नहीं। इन शब्दों को आप कब समझ पाएंगे जब बुद्धि। तो आज हमने आपको ये सूचना दे दी कि ये पूर्णिमा अगले साल नहीं मनाई जाएगी, अगले साल उत्सव नहीं मनाए जाएंगे। हमारे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। बचपन से हम ऐसे जैसे तुम हो तैसे हम चले। हमने मंदिरों में मूर्तियों के दर्शन किए, पढ़ते समय देवी देवताओं के दर्शन करके जाते थे कि मारे न जाए। यहाँ से शुरू हुआ था, लेकिन एक बात हम कहीं ठहरे नहीं। चलते गए, किया सब तो धूनी ताकी, तपस्या की, टाट पहना, जाड़ा सहा, गर्मी सही, भूखे प्यासे रहे, लेकिन ठहरे नहीं, कहीं रुक गए नहीं करे। आज हम अब टूटने वाले नहीं। अब हम गुरु बने, चेला बने, फिर गुरु बने। अब हम गुरु बने में भी हम ठहरने वाले नहीं। अब इसमें नहीं ठहरे, जान लिया ऐसा तमाशा। गुरु बना नहीं जाता। गुरु को परमात्मा है, गुरु केवल आत्मा है, और हम गुरु बन गए, धोखा है। अब इस धोखे से हम आगे जाने वाले, तो मन अटक जाता है। अटक जाने का नाम मूर्खता है, और न देख पाने का नाम मूर्खता है। मूर्ख को भगवान भी नहीं जागृत कर पाए, और मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा पाए। मूर्ख कर लेना चाहिए जो गुरु मिले। तो आज हमने आपको कई बातें बताई। अब हम आपसे हम बड़ी स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, और तुम चाहो तो हमारे साथ तुम भी आनंद लो, और न चाहो तो मजा लो, सजा दो। मजा के पीछे सजा हो, और स्वतंत्र हो, तुम पूर्ण में हो। तुम परिपाटियों को न पीटो, इन प्रथाओं में न जाओ, अपने मन की बात न मानो। अंत में इतना हमारा मन क्या कहा, जो मन कहे तो न मानो। तब क्या करो, कोई तुम्हारे मन की पूर्ति करे उसको हो जाने दो, लेकिन अपने मन की पूर्ति के लिए प्रयत्न न करो। अब करके देख लिया है, और देख लिया तक जाओ, देख लो। अभी तक क्या मिला? आयु बढ़ती जा रही है, फल घटता जा रहा है, संसार के संबंधी धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं, जो है वो भी छूट जाएगा। अभी तो कुछ मिला नहीं तुम्हारे करने। अब न करके देखो, मन की न मान करके देखो। तुम दूसरे से न लड़ो, अपने से लड़ो, अपने से लड़ो। जो आप ये सच्ची
बात सुन रहे हैं, कहां से मिल रही है? सदगुरु। सदगुरु ये देह नहीं है, सदगुरु ज्ञान है। ये सन्मति मिलती सदगुरु से परम उन्नति, मिलती सदगुरु से परम उन्नति। दिखने लगता जिसके द्वारा, दिखने लगता इस दुनिया में सुख दुख सपना। ऐसा भी कुछ है जिसके द्वारा दिखने लगता इस दुनिया का सुख दुख सपना। नित्य सुलभ सच चेतन के बिन, नित्य सुलभ सच चेतन के बिन नहीं दिखता कोई अपना। ये सन्मति मिलती सदगुरु से, ये सन्मति मानापमान में रहे समाश्रित, जिसके बल से ये अनुभव होता है प्रभु सर्वत्र उपस्थित। ऐसी गति मिलती सदगुरु, ऐसी गति मिलती सदगुरु से, ये सन्मति मिलती। जिससे दोषों के आने का, शब्दों के अर्थ पर ध्यान दे तो वो पकड़ पाओ। जिससे दोषों के आने का रहता कोई द्वार नहीं है, रहता कोई द्वार नहीं है। जिससे प्रलोभनों के आगे होती अपनी हार नहीं है। ऐसा जीवन कोई भी प्रलोभन से हम पराजित नहीं हो सकते। उनके आगे होती अपनी हार नहीं है। वही सुकृति मिलती सदगुरु से, वही सुकृति माया मान मोह में फंसकर कहीं न धोखा खाए, धोखा खाए। जिसके कारण जग में बंधते पुनः ऐसे कर्म बनाए, पुनः ऐसे कर्म बनाए। वो सुस्मृति स्मृत बनी रहे, जहाँ की स्मृति नहीं, कर्तव्य का ध्यान नहीं। अंत में गीता कहाँ समाप्त होती है? नष्टो मोहा, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया। गीता का आरंभ कहाँ से हुआ था? स्मृत ध्यान शास्त्र विनाशो बुद्धि नाशा प्रणय से। बड़ी सुंदर व्याख्या है, बनी रही है। आप इतना ही जान लें कि नष्टो मोहा और दूसरा शब्द स्मृति लब्ध्वा साफ हो। अब चाहे हुए कि छूटे हुई कि नहीं, अपने कर्तव्य की स्मृति प्राप्त हो गई, प्रभु की स्मृति प्राप्त हो गई। मैं क्या हूँ ये स्मृति प्राप्त, आपको 3 स्मृतियां प्राप्त हो गई। अपने कर्तव्य को याद बनी रहे, अपनी प्रभु की याद बनी रहे, अपनी याद बनी रहे। अभी क्या है? अपने प्रभु को भूले हुए हैं, अपने को भूले हुए हैं, और जो करना चाहिए उससे भूले। जिसके द्वारा जग प्रपंच का रहता कुछ भी ध्यान नहीं है, रहता कुछ भी ध्यान नहीं है। जिसके द्वारा पथिक शास्त्र का कहीं भूलता ज्ञान नहीं है। वही सूरत मिलती सदगुरु से, भगवान के दरबार में उपस्थित हैं। आपको यहाँ सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आप 50 लोगों को बचाओ, बड़ा सुंदर अवसर है और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। अब आप इस सौभाग्य को सुरक्षित रखें, सौभाग्य को भूल न जाएं और सौभाग्य का सुंदर निर्माण करते चले जाएं, अपनी कृतियों के द्वारा, कर्मों के द्वारा, भावों के द्वारा, विचारों के द्वारा। थोड़ी देर जैसे बैठे हो
अभी सुन रहे थे और सुनना बंद, देखना बंद। अब थोड़ी देर जिस शक्ति से तुम सुन रहे थे, जिस शक्ति से मनन कर रहे थे, जिस बुद्धि से विचार कर रहे थे और जिस अहंकार से आप सुनने और करने के कर्ता बने हुए थे, सब किसी के परमात्मा की चेतन शक्ति का अनुभव करो, कुछ क्षण शांत हो जाओ और देखो ये परम चेतन में हो रहा है, परम चेतन में हो रहा है, परम चेतन ही आत्मा है, परम चेतन ही परमात्मा है। ऐसा कुछ देख रहे हैं सत्य देख। बैठक ये जो अवसर मिला प्रश्नोत्तर के रूप में 3 और 4 के बीच में हो सकती है। आपने जो सुना है, आपके कुछ प्रश्न हो तो आप उस समय कर सकते हैं, लिख करके हमें दे सकते हैं यदि प्रश्न होंगे तो। और राष्ट्र का सत्संग नहीं होगा, बस यही बैठक से फिर जो कुछ हो भगवान जाने। एक दूसरा अवसर शायद भगवान की कृपा है तो आपको मिल जाएगा 3 और 4 के बीच में प्रश्नोत्तर। जैसी आपकी मर्जी हो गया, आपकी जैसी मर्जी हो, जैसी आपकी मर्जी। हमने तो उधर से इधर कर दिया बस। ये खुला चारों तरफ से है, हर तरफ से लोग खड़े रहते हैं।
हो रहे हैं उसी शक्ति के द्वारा उनके जीवन को सार्थक कर सकते हैं। देखने के पढ़ाई सुनने की बातें रे तो क्या करो सीखो जग में सेवा करना सीखो। सेवा तो सभी करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं सेवा भी चाहिए। दिन भर एक आदमी सेवा करता है, काम को कुछ दे देता है, मजदूर का परिश्रम करो तो सेवा के बदले में घुसना चाहता है। कई बार ये शब्द कहा जा चुका है, इसे चाहो उससे पूछना चाहो। क्या छोटा सा मन है, अगर उससे चाहते हो तो तुमसे नहीं चाहते हो तो चाहते हो वही चाहते हो। भगवान को भी भगवान के लिए अगर कुछ चाहोगे तो भगवान को नहीं चाहेगा।